माधव निधानम ग्रंथ के निर्माता माधवाचार्य माँ गायत्री के परम उपासक थे। उन्होंने 12 वर्ष तक वृंदावन में रहकर गायत्री की साधना की, तो भी उन्हें सिद्धि नहीं मिली। तब वे काशी चले गए। वहाँ उन्होंने भैरव की उपासना की। 1 वर्ष बाद भैरव ने कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा, पहले आप सामने आए तो वरदान देना। भैरव ने कहा, आप गायत्री के साधक हो, मैं आपके सामने नहीं आ सकता। भैरव का यह उत्तर सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, जब आप मेरे सामने नहीं आ सकते तो वरदान क्या देंगे? कृपया इतना बता दें कि मेरी 12 वर्ष की साधना सफल क्यों नहीं हुई? भैरव ने कहा, 12 वर्ष की साधना में पिछले जन्मों के पाप कर्म जल कर भस्म हो गए। अब यदि आप साधना करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यह कहकर भैरव ने पिछले जन्म के दर्शन कराए। यह कहकर वो वृंदावन चले गए और वहाँ जाकर गायत्री की साधना की। गायत्री माता के दर्शन कर आशीर्वाद माधव निधानम एक ग्रंथ की रचना की। अतः ये कहा जा सकता है, गायत्री साधना शुरू करते समय पूर्व जन्म के पाप कटने लगते हैं, अतः उसका परिणाम देरी हो सकती है। हाँ, तांत्रिक साधना क्योंकि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त के लिए होती है, उसका उद्देश्य बहुजन हिताय नहीं होता है। मित्रों, सूरज के उगते ही जैसे सब अंधकार मिट जाता है, सद्ज्ञान जागते ही मन में निर्मल प्रकाश छा जाता है। प्रज्ञावतार के आते ही सब विभीषिका मिट जाएगी, भवा तब पीड़ित धरती के ये माँ फिर सरसाएगी। स्वागत को तुम तैयार हो, सतयुग धरती पर आएगा, यह प्यारा देश हमारा जगत गुरु कहला। सब संगनाद कर दो जग में, प्रज्ञा का सम्मान करो। अब जाओ सृजन वैज्ञानिकों का नूतन प्रज्ञा अभियान। कष्ट कंटकों में मिले जीवन सुमन समान, आत्मदृष्टि हरि कृपा मिले जग में हो सम्मान। धन्यवाद।